नमस्कार, अपना इंटरव्यू देना होगा ना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी का पहला टॉपिक ये होगा कि हिंदी है क्या। हिंदी के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेंगे। और हिंदी जो है अपनी मातृभाषा है, जैसा कि आपको पता ही होगा। हिंदी से पहले जो है उसके कार्यक्रम थे, क्योंकि हम लोग प्राचीन काल में हिंदी नहीं बोलते थे। प्राचीन काल में हम लोग की भाषा जो संस्कृत थी, जो संस्कृत भाषा थी वो हमारी मातृभाषा प्राचीन काल में थी। तो इनका जो कालक्रम है, संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, अवहट्ट है, फिर हिंदी जाके आई। तो संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा थी, फिर पाली आई। पाली में जो है गौतम बुद्ध का उपदेश था, प्राकृत में महावीर स्वामी का उपदेश था। अपभ्रंश जो है इन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, तो ये बिगड़ा हुआ रूप है। फिर अपभ्रंश से ही अवहट्ट का निर्माण हुआ, जाके फिर हिंदी आई। तो हिंदी जो है इस तरह से हमारे सामने हिंदी आई। अब देखिए, हम हिंदी को पढ़ेंगे कि हिंदी सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है। हिंदी जो है सबसे ज़्यादा मॉरिशस में और फिजी में बोली जाती है। तो मॉरिशस और फिजी में जो है हिंदी बोली जाती है। अब जो है आज कल का करंट का न्यूज़ है कि पहले सर्वोच्च न्यायालय में भी हिंदी में सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अब जो है हिंदी में सुनवाई जो सर्वोच्च न्यायालय में होगी। अब देखिए, हम पढ़ेंगे हिंदी में, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि हिंदी में वर्णमाला, ये एक व्याकरण का एक पार्ट है वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णमाला हम कहते किसे हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये व्यवस्थित क्रम समूह है क्या। तो व्यवस्थित क्रम समूह का मतलब ये है कि इसको जब दो भागों में हम विभाजित करते हैं, तो एक भाग आता है अपना स्वर और एक भाग आता है अपना व्यंजन। तो ऐसा नहीं कि हम व्यंजन के बाद स्वर करते हैं, तो यानी स्वर के बाद ही व्यंजन आता है। तो यही व्यवस्थित क्रम का मतलब है कि यानी अ के बाद आ आएगा। ऐसा नहीं कि अ के बाद जो है ई या उ आ जाए। तो स्वर जो है हिंदी में कुल स्वर कितने हैं, 11। लेकिन अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वर जो है 13 है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं स्वर 11, जो अ आ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। और इसके बाद जो अंग अ होगा ये स्वर नहीं होगा, लेकिन अगर गिनती के हिसाब से देखा जाए तो इनको भी स्वर